हाँ दोस्तों, मैं ये पार्ट सेकंड बना रहा हूँ। मैं वीडियो बना रहा था पहला वाला, तो उसमें कॉल आ गया था एक, उसमें कट गया, इसलिए मैंने फिर दोबारा एक बना दे रहा, कंटिन्यू कर दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग जब दुबई आए तो यहाँ का रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा आप। ठीक है, रूल रेगुलेशन से चलेंगे ना तो यहाँ कोई तरह का परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा आपको। नहीं तो यहाँ का नियम कानून बहुत टाइट है यहाँ का। ठीक है, हर 10 आदमी 20 आदमी के पीछे एक सीआईडी है यहाँ पे सिविल में। आप सोचोगे यार इंडियन दिख रहा है तो इंडिया वाला ही है, ये पाकिस्तानी है, ये बांग्लादेशी है। उनको मुखभरी सिखाया गया है उनको, वो आपका बात सुनेगा उल्टा सीधा, फ़ौरन आपको कैच करेंगे वो लोग। ठीक है, इसलिए यहाँ आओ तो एकदम लीगली बात करो, कोई भी इनलीगल बात नहीं करने का किसी के साथ भी। ठीक है, ये एरिया का नाम है अलरीगा। वो सामने चलेंगे तभी दिखाऊंगा आपको, सामने वो मेट्रो है अलरीगा। अलरीगा के बाद आता है यूनियन, जो अभी मैं आप लोग को पहला वीडियो में दिखाया। यूनियन मेट्रो स्टेशन जंक्शन है वो, वहाँ से कहीं भी जाने के लिए आपको मेट्रो मिलेगी। यानी कहीं का मतलब क्या, सिर्फ दुबई में, दुबई के अलावा अबू धाबी में नहीं है मेट्रो। मतलब दुबई के अंदर ही आप कहीं जा सकते हो। ओके, और यहाँ आप आएँ, अच्छी कंट्री है, कमाने के नियत से आप आएंगे तो आपको हार्ड वर्कर बन के आना पड़ेगा। अगर आप आ रहे हो ये सोच के कि गए, काम हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो नहीं कर पाओगे कभी भी लाइफ में, कभी सक्सेस नहीं हो जाओगे आप। ठीक है, इसलिए कभी भी सोच के आओ कि हाँ हम जा रहे हैं तो हमें कामयाबी पाना ही है वहाँ पे। बेगर मेहनत का आज तक कोई बड़ा आदमी नहीं बना है। अगर आप चाहोगे कि आए, किसी के सुने सुनाए बातों में अगर आ रहे हो कि फलाने ने गया है, वो बोलता है कि मैं दिन भर पॉकेट में हाथ लगा के घूमता हूँ, तो मैं भी जाऊँगा तो पॉकेट में हाथ लगा के घूमूँगा, तो आपका वो वहम है। यहाँ आओगे वहम टूट जाएगा, फिर रोओगे गाओगे। इसलिए सोच समझ के आओ इधर। ये मोबाइल वगैरह रिचार्ज करने के लिए रहता है यहाँ, जो आप सिम लोगे ना तो सबसे ज़्यादा यहाँ चलता है डू का, चलता है इतिसलात का चलता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पेमेंट भरना रहता है। ये भी एक बता दे रहा हूँ कि आओगे तो सबसे पहले तो सिम ही लोगे ना आप लोग डू के लिए, तो डू का सिम के ऊपर ऐसे कर दोगे तो पूछेगा आपसे, अब नंबर डालोगे, फिर कितना पेमेंट डालना है सब ऑप्शन आ जाएगा इसमें। पेमेंट यहाँ डालोगे, आपका 10 दिरहम 15 दिरहम 20 दिरहम जो भी डालोगे वो रिचार्ज आ जाएगा, बाहर पर्ची आ जाएगा। ठीक है, तो आओगे तो सीख जाओगे, इसका कोई बात नहीं है, लेकिन बता दिया, सामने दिख गया तो। हाँ, मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी आपको। यहाँ आओ कब, जबकि अपने आप को ठान लो कि मुझे जाना है और काम करना है, मेहनत करना है, तभी। क्योंकि यहाँ 140 कंट्री के लोग रहते हैं दुबई में, उससे भी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हर इंसान आता है कमाने के लिए। यहाँ आओगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम आए किसी दुनिया में। 140 कंट्री के जहाँ लोग रहते होंगे तो समझो कि क्या वो कंट्री होगा वो। ठीक है, ये दुबई हर आदमी को एक्सेप्ट करता है, लेकिन गलत आदमी को नहीं एक्सेप्ट करता है। गलत का मतलब, आप आओगे, चाहोगे हम यहाँ छेड़खानी करें, आप चाहोगे कि कहीं चलते चलते कहीं हम मतलब गंदा कर दें, कहीं खड़ा होकर कहीं पेशाब कर लें, कहीं रोड पर थूक दें, गुटखा खा के थूक दें, आपके ऊपर फ़ाइन आ जाएगा। यहाँ हर बात पर यहाँ फ़ाइन लगता है, ये जान लो आप। जो गाड़ी रखे हुए हैं ना, गाड़ी 4 व्हीलर, अगर उनका गाड़ी गंदा है, साफ़ नहीं किए हैं, तो उनको भी फ़ाइन आएगा। अगर उसका लाइट, बैक लाइट चाहे फ्रंट लाइट, अगर वो भी डैमेज है, उस पर भी है। यानी हर बात पे यहाँ फ़ाइन है। उसी तरह आप भी अगर कुछ गलत चलते चलते अगर रोड पर थूक दिए तो उसमें भी आपको फ़ाइन आ जाएगा। आप सोचोगे कि कोई देखा तो नहीं, लेकिन पीछे से कोई भी आपको टोक देगा कि तुमने क्यों गंदा किया। ये सब पर ध्यान देने का। ठीक है, ये अलरीगा, ये अलरीगा मेट्रो स्टेशन है, और यूनियन इधर था, इधर दिखा रहा हूँ, यूनियन इधर था। ठीक है, इधर यूनियन था। वो आओगे तो सब समझ में आएगा। इधर रहने से आपको ये फ़ायदा है, यहाँ से करीब में एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट यहाँ से करीब में है बिल्कुल। ठीक है, दुबई का एयरपोर्ट यहाँ से एकदम करीब में है। तो आप लोग जब एयरपोर्ट से आने के लिए जब वहाँ टैक्सी पकड़ोगे, विजिट पर जो लोग आते हैं, तो टैक्सी आप करोगे ना
तो 100 दरहम तक आपको बिल बनाएगा वो। 100 दरहम का मतलब पहले दिन ही आपका इंडिया का 2-2.5-3 हज़ार रुपये खर्चा कर टैक्सी में चला जाएगा, क्योंकि आपको रोड मालूम रहेगा नहीं। वो आप बताओगे इस जगह जाना, उस घुमा घुमा के वो टैक्सी वाला यहाँ बिल बना देगा 100 दरहम का, 80 दरहम, 90 दरहम, 100 दरहम, मतलब इतना बना ही देगा। देखो यहाँ भी है, हर जगह है मोबाइल का रिचार्ज करने वाला, ठीक है। तो आप क्या करने का, एयरपोर्ट पर उतरे दुबई, आपके पास ज़्यादा सामान नहीं है, आप विजिट पे आ रहे हो तो सामान तो ज़्यादा लेके आओगे नहीं, तो क्या करने का कि आप वहाँ पे सामने ही एयरपोर्ट से बाहर निकलो, किसी से भी पूछो, इंडियन, पाकिस्तानी, मतलब हिंदी बात करने वाले बहुत लोग मिलते हैं, उर्दू बात करने वाले, उनसे बोलो कि मुझे बस पकड़ना है। तो आप गेट से बाहर निकलोगे तो थोड़ा ही 10 कदम आगे चलोगे ना, तो वहाँ पर बस स्टॉप बना हुआ है। वो उसके लिए है कि जो ज़्यादा टैक्सी करके नहीं जा सकते हैं, टैक्सी में खर्चा नहीं कर सकते, उनके लिए बस की भी सुविधा यहाँ का गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। टैक्सी में बैठोगे पहले दिन 2.5-3 हज़ार इंडिया का आपका डूब जाएगा। 100 दरहम वो बिल बना ही देगा। आना है बिल्कुल करीब में, स्टार्टिंग में ही वहाँ से 25 दरहम उसका, आप खाली उसका गेट खोल के टैक्सी में बैठोगे ना, जब 25 दरहम उसका हो गया, खाली खोल के बैठ के बोल दोगे अब नहीं जाना है, तो 25 दरहम देना है आपको। क्यों कि उसका वो चार्ज है वहाँ का, वो पार्किंग चार्ज उसका 25 दरहम वो गवर्नमेंट को जाता है। उसके बाद से मीटर चालू होता है, तो अपना तो निकालेगा ना, वो 4 चक्कर मारेगा, गोल गोल घुमा के 100 दरहम बना देगा आपका। अगर उससे भी लंबा जाना रहा तो उससे भी ज़्यादा बिल बनेगा आपका। इसलिए टैक्सी अगर करना है, पैसे वाले हो, अपने आप को वीआईपी बन रहे हो, तो टैक्सी कर लो, कोई बात नहीं है। अगर सच में वीआईपी हो तो और अच्छी बात है। अगर वीआईपी नहीं हो, अगर आ रहे हो कि हाँ हमको शॉर्टकट में सब चलना है, उसके लिए ये बता रहा हूँ, वो समझ लो। वहाँ बस मिलता है, फिर बस वाला से पूछ के बैठो, ऐसे आंख बंद कर मत बैठो ना, तो फिर लेन का देन हो जाएगा। फिर ऐसा जगह छोड़ेगा ले जाके, तो फिर वहाँ से टैक्सी करोगे तो उल्टा फिर पैसा लगेगा आपका, ठीक है। तो हर बात पूछने का, शर्माने का नहीं। बाहर में आए हो तो ये मत सोचो अपने आप को, ये मत बनो वीआईपी मत बनो, अरे हम पूछेंगे तो इंसल्ट हो जाएगा। इंसल्ट नहीं होगा, बाद में इंसल्ट होगा जब फंस जाओगे कहीं जाके, वहाँ फिर रोओगे गाओगे तो वहाँ इंसल्ट हो जाएगा। पहले पूछ लेना, कोई इंसल्ट की बात नहीं है, ठीक है ना। किसी से पूछ लो कि हमको फलाने जगह जाना है, ये बस जाएगी कि नहीं जाएगी, नंबर वाइज से बस आती है। तो आपको करीब में जाना है तो मैं बता रहा हूँ, ये अलरीगा आना है, अलरीगा एरिया में आओ, इधर रेजिडेंशियल एरिया में जा कर के, थोड़ा महंगा तो पड़ेगा रूम आपको, शेयरिंग में रूम लेने का। हर जगह यहाँ जगह जगह पे रूम के लिए पोस्टर लगा रहता है। अब ये बोलोगे कि रूम मिलेगा कैसे, चलो उसका भी रास्ता बता देता हूँ। देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, और ये देखो हर चीज़ समझा दे रहा हूँ। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है रूम्स, पार्टीशन, ऐसे ऐसे हर जगह आपको मिलेगा, हर जगह मिलेगा। देखो हर जगह मिलेगा, हर जगह, हर दीवार पे, हर नाके पे आपको ये देखो लाइन से है। सिर्फ इतना ही नहीं है, हर जगह कोने कोने में जहाँ भी बिल्डिंग, ऐसा बिल्डिंग है, आजू बाजू में देखोगे तो नंबर लिखा रहेगा, उस पर नाम रहेगा, नाम नहीं भी रहेगा तो बेड स्पेस लिखा रहेगा। आप 2-4 बिल्डिंग में जाके वो नंबर कॉल करो, आएगा आपको, लेगा, दिखाएगा, आपको पसंद पड़े तो रहो। जो जिस फैसिलिटी लायक रहता है उस लायक अपना रूम ढूंढ ही लेता है आदमी। आप अच्छा पैसा खर्चा करोगे तो तकरीबन, अगर पार्टीशन एक लोगों सिंगल पार्टीशन, छोटा रूम मिलता है पार्टीशन, तो 2000 लेगा आपसे मंथली, 2000 दरहम। मैं पैसा बोलूँ ना तो यहाँ के जब बात चल रहा है तो दरहम समझने का, मैं रुपया बोलूँ मुंह से निकलेगा रुपया, क्योंकि हमेशा हम लोग रुपये बोले हैं ना। तो यहाँ दुबई में है तो रुपया समझने का ही नहीं, ठीक है। जैसे मैं बोला ना 2000, तो समझ जाना कि दरहम है वो। कभी भी पैसा बोल रहा हूँ बातों में तो दरहम ही समझने का, ओके। 2000 आप दोगे तो आपको एक छोटा रूम मिलेगा पार्टीशन, उसमें आप एक रहो चाहे 2 आदमी रहो। अगर 2 रहोगे तो 1000 रुपये आप लोग शेयर कर लो। अगर उससे भी सस्ता आपको चाहिए तो एक रूम में 8-8 आदमी, 10-10 आदमी रहते हैं, तो उसमें आप अच्छे अगर प्रोफेशनल बंदे हो तो आप नहीं रह पाओगे, क्योंकि उसमें थोड़ा रहते हैं जो चीप रहते हैं, जो आते हैं लेबर क्लास के, वो लोग जो हैं
यहाँ देखिए रोड क्रॉस करने के लिए घबरा के नहीं करने का, आप चलोगे उसको गाड़ी रोकना ही पड़ेगा, चाहे कितना बड़ा भी वीआईपी आदमी का गाड़ी रहेगा उसको गाड़ी रोकना ही पड़ेगा। ऐसे ऐसे जगह पर, ऐसे जगह पर जहाँ ये मार्किंग दिया हुआ वहाँ, यह नहीं कि अब रोड पे जाके तुम सोचोगे कि मैं क्रॉस करूँ वो गाड़ी रोक देगा, नहीं रोकेगा, चढ़ा देगा आपके ऊपर। मैं इधर के लिए बोला आपको, कोई भी बात बोल रहा हूँ सोचो समझो क्या बोल रहा हूँ, ओके। और दूसरी बात, मैंने एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, ऐसे समझा रहा हूँ ना कि ताकि आप लगेगा कि यहाँ से आके गुजर चुके हो, जा चुके हो, ऐसा, ठीक है। तो अभी तो रूम तक बता दिया मैंने। एयरपोर्ट से कैसे आना है, बस से आना है। बस से आओगे तो एक कार्ड मिलता है वहाँ पे, वो कार्ड 25 दिरहम पहले ही लगेगा आपको। 25 दिरहम का कार्ड लोगे ना तो उसमें लोड रहेगा पैसा, 10 दिरहम शायद कार्ड का चला जाएगा, 15 दिरहम उसमें ये मिलेगा आपको, यानी बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको बस से आने के लिए बता दिया मैंने रास्ता आपको। बस से आओगे तो आपको मुश्किल से ये जगह पर आने के लिए आपको 5 दिरहम से 10 दिरहम खर्चा होगा बस से आओगे तो। वही टैक्सी करोगे तो 100 दिरहम, ठीक है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में घुस जाए। आते ही टैक्सी करने की ज़रूरत नहीं है, जब सिंगल हो आप लोग, सामान नहीं है ज़्यादा, तो क्या ज़रूरत है टैक्सी करने का, बस कर लो। वहीं पर कार्ड बनता है, कार्ड बनवा लो वहीं से, कार्ड रहेगा तभी बस में चढ़ सकते हो आप, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं है, कैश नहीं लेता वो लोग, ठीक है। और उससे भी अगर आप ये हो गए, मान लो कि कार्ड नहीं है वहाँ एयरपोर्ट के पास, वो बस के लिए कार्ड नहीं मिल रहा है, तो वहाँ से टैक्सी करो थोड़ा दूर हट के, एकदम एयरपोर्ट के गेट से लोगे ना तो 25 दिरहम तो अपना चार्ज पहले ही ले लेगा, पार्किंग चार्ज। गेट खोलते ही आपका चार्ज हो गया 25 दिरहम, बाकी जो लेके जाएगा उसका अलग। तो वहाँ से 10 कदम अलग हट के, आपके हाथ में ज़्यादा सामान नहीं रहेगा, 10 कदम आगे हट के आप थोड़ा चल लो, थोड़ा आगे चलोगे तो टैक्सी कर लो, प्राइवेट जो टैक्सी वाले आते हैं, उसका पार्किंग चार्ज नहीं आएगा, वहाँ से जो उसका पैसा आएगा तो सामने ही वहाँ पे हाइल करके है रेलवे, ये मेट्रो स्टेशन, अब वो हाइल बोलते हैं उसको, ठीक है, हाइल बोलते हैं, करीब में ही हाइल हो। एक जो है फ्री जोन बोलते हैं, फ्री जोन एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन, फ्री जोन मेट्रो रेलवे स्टेशन, ओके। ये दो है करीब में, एयरपोर्ट के करीब में। टैक्सी से जाओगे तो मुश्किल से 10-15 दिरहम लेगा वो, वहाँ से फिर कार्ड बनवा लो, वहाँ कार्ड मिलता है 24 आवर्स, नहीं 24 आवर्स नहीं रहता है, 12-1 बजे तक, रात तक ही चलता है यानी, लेकिन कार्ड अवेलेबल रहता है। आप जाओगे काउंटर पे, आप बोलना कि मुझे कार्ड चाहिए, 25 दिरहम दो और कार्ड ले लो। कार्ड लेके फिर मेट्रो में चढ़ जाओ। कहाँ आने का है आपको, यूनियन आना है तो यूनियन आ जाओ, अगर आपको आना है अलरीगा तो अलरीगा आ जाओ, या जाना है तो मतीना गार्डन एक है यहीं पर, अलरीगा उतरोगे ना तो मतीना गार्डन आएगा, वहाँ पर एक ओवरलंच एरिया है मतीना गार्डन के बाजू में, ठीक है। वहाँ जाओ, वहाँ पे सब मतलब सस्ता रूम, मतलब रूम क्या मिलेगा, रूम में रहोगे लेकिन शेयरिंग में रहोगे, लेकिन 300-400 दिरहम मंथली लगेगा। लेकिन वो किसके लिए है, वीआईपी लोगों के लिए नहीं है ना, नॉर्मल जो आते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा नहीं है उनके लिए बोल रहा हूँ। और जो पैसे वाले हैं वो तो होटल में रहेंगे, जो शौक़ से आते हैं घूमने के लिए होटल में रहते हैं, जैसे बड़े पोस्ट वाले हैं वो तो होटल में वो भी नहीं रहते हैं, मैं यहाँ देखता हूँ 2 दिन 4 दिन होटल में रहेंगे, फिर उनके बाद उनको भी शेयरिंग करना पड़ता है कहीं ना कहीं, क्योंकि होटल बहुत कॉस्टली है यहाँ पे, 400-500 दिरहम लगता है पर डे। इंडिया का 10,000 हो गया, और पर डे के 10,000 इंडिया का जो खर्चा करेगा, फिर उसके बाद ट्रैवलिंग है, उसके बाद खाना पीना है, तो महंगा पड़ेगा ना, ठीक है। यहाँ तक तो मैं बता दिया, आने के बाद बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेन चीज़ होता है मेन बेस बताना, मैं मेन बेस बता दिया आपको, एयरपोर्ट से कैसे आना, क्या करना, ठीक है, ठीक है ना। उसी तरह से रूम ढूंढ लेना, रूम के लिए भी बता दिया मैं आपको, आप लोगों के ऊपर है कि आपका बजट क्या है, उसी हिसाब से रहो। अब रह गया काम के बारे में, काम के बारे में यहाँ कदम कदम पर मिलेंगे आपको एजेंट, फंसाने वाले, लूटने वाले, उनके बातों में नहीं आना है आपको, ठीक है।
उनके बातों में नहीं आना है, और बात में नहीं आओगे तो फिर काम भी नहीं मिलेगा। तो उसमें अब देखना ये है कि जो पहले पैसा मांग रहा है कि ये रजिस्ट्रेशन फीस दो, मेरे को नहीं देना है, जो पहले बता चुका हूँ मैं आपको। रजिस्ट्रेशन जो मांग दिया समझो कि वो फ्रॉड है, वो ऑफिस खोल के ही बैठा है फ्रॉडगिरी करने के लिए, इसलिए रजिस्ट्रेशन फीस मांग रहे हो, ठीक है, नहीं देने का। हाँ, अब आए हो किसी के थ्रू आए हो, आप किसी के थ्रू आए हो, कोई बुलाया है तो अच्छी बात है, लेकिन हज़ारों में एक आदमी कोई साथ देता है जो बुलाता है, तो ये भी जान लो आप, ठीक है। नहीं तो जब तक आप इंडिया में रहोगे, चाहे कोई भी कंट्री में अपना हो, जो बुलाने वाला बुलाता है ना, बुलाने वाला जो बुलाता है, तो पहले तो बोल देगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, आओ मैं हूँ ना यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है। उसको क्या लगेगा कि आप आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते हो, इसलिए खूब बड़ी बड़ी बातें हाँकेगा आपके सामने। आओ ना, मेरा तो हर जगह ये कंपनी में मेरा पहुँच है, वो कंपनी का ऑनर मेरा दोस्त है, वो कंपनी में तो जाता हूँ तो ऑनर खड़ा हो जाता है मेरे को देख के। ऐसी ऐसी बातें करेगा वो कि आपको लगेगा कि अरे क्या ज़बरदस्त जमा के बैठा है वहाँ पे दुबई में। क्योंकि जब आओगे तो खुदा ना खास कभी कभी ऐसे लोग होते हैं, बोलते तो बड़ी बातें हैं, लेकिन आने के बाद फ़ोन भी नहीं उठाते वो लोग। फिर फ़ोन नहीं उठाएंगे वो, फ़ोन इसलिए नहीं उठाएंगे कि अब तो आप आ गए सच में, अब वो उसका पूरा पोजीशन आप जान जाओगे, फिर वो काम छोड़ के आपके पीछे दौड़ना पड़ेगा उसको, या तो रूम में रखना पड़ेगा, तो रूम का उसका हालात आप देख लोगे कि कैसे रूम में वो रहता है। फेसबुक पर तो डालता है बहुत बढ़िया बढ़िया फ़ोटो, लेकिन हकीकत में तो आप देख लोगे कि हाँ रूम उसका वो तो था नहीं जो फेसबुक पर डालता था वो। आ गया समझ में? मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, आँख खोल रहा हूँ। आप लोग ये मत सोचना कि बुराई कर रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा हूँ, आँख खोल रहा हूँ। जो आ जाते हो ना आप लोग यहाँ, मैं देखता हूँ रोते गाते लोगों का ना, इतनी तरस आता है मेरे को कि मैं क्या बताऊँ। मैं कई दिनों से ये देख के दिल मेरा तरस होता था, तो मैं सोचा आज बता दूँ। इसके बावजूद भी अगर कोई नहीं समझे तो आए फंसे, उसमें क्या कर सकता है कोई भी। आज से 3-4 दिन पहले मैं ऐसे फ़ोन पर बातें कर रहा था इंडिया, तो मैं बिजी हूँ बातें करने में। एक इतना हैंडसम एक लड़का आया, तकरीबन 20-22 साल उम्र होगा, हीरो की तरह था एकदम, बिल्कुल एकदम जीन्स वगैरह, काला जीन्स पहना था, काला टी शर्ट पहना था, एकदम हैंडसम था। तो बोलता है प्लीज़ एक्सक्यूज मी। तो मैं बोला शायद रोड पूछेगा मेरे से, कुछ एड्रेस वगैरह पूछ रहा होगा, इसीलिए बोल रहा है ऐसा। तो मैंने इशारा किया मुंडी से, ऐसे बोलो क्या बात है, क्योंकि मैं तो बिजी था फ़ोन पे। तो बोलता है कि एक्सक्यूज मी 2 मिनट टाइम दो ना आप मेरे को। मैं बोला क्या है बोलो तो लगा कहानी बताने। बोला देखो ना मैं फंस गया हूँ, मैं आया था इंटरव्यू देने के लिए, फलाने जगह से आया था, दूसरे एरिया से आया था, यहाँ यूनियन पे ही मिला था मेरे से, यूनियन स्टेशन के सामने। तो मेरे पास खाने तक पैसा नहीं है, जाने का भी ट्रेन का चाहे बस का मेरे पास किराया नहीं है। देख के मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना हैंडसम, इतने मतलब गोर कपिल, कपड़ा इतना अच्छा, और बोल रहा है कि खाने तक नहीं है। ठीक है, मेरे से जो बना मैंने दिया उसको। अक्सर मैं दे ही देता हूँ, तरस आता है, इंसान है ना, अपने दिल में गुजरता है कि अगर ऐसा हालात किसी के साथ रहे तो हेल्प करना चाहिए। लेकिन दिन भर कितना हेल्प कीजिएगा आप, चलिएगा ना और चाहिएगा कि हेल्प करूँ तो दिन भर में सैकड़ों मिलेंगे आपको। हाँ, जहाँ लगता है जेन्युइन कोई आदमी सामने से मुंह खोल दिया, मांग दिया, तो हेल्प कर देना चाहिए, देना चाहिए। इंसानियत इसी को बोलते हैं। एक आदमी और मेरे से मांगा, वो क्या बोलता है कि हमको ये करो, यानी कुछ पैसा दो, मेरे को खाना खाना है। ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोल रहा हूँ इसलिए कि आप लोग आँख खुले कि ऐसे ऐसे लोग आते हैं यहाँ, परेशानी झेलते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। तो मैं बोला ठीक है, सामने होटल है ना, आप चलो, जो खाना लेना है ले लो, या खाना है तो खा लो, मैं पैसा होटल वाला का दे देता हूँ। क्योंकि अक्सर यहाँ बहुत पैसा मांगने का भी धंधा चल गया है लोगों का, इसलिए मैं नहीं दे रहा था उसका। ठीक है, ये देखो ये एरिया जो अलरिगा से आगे आएंगे तो मुरक्काबात है ये। ठीक है, सब वीडियो संभाल कर रखो, आपको काम आएगा सब। ठीक है, बर दुबई यहाँ से नज़दीक है, देखो वो बोर्ड दिख रहा है ना, वो बर दुबई लिखा हुआ है उस पर। ठीक है, तो मैं उसको खाने का बोल रहा हूँ, चलो होटल से ले लो, तो बोलता है नहीं आप पैसे दे दो ना। तो मैं समझ गया कि ये पैसा मांगने वाला आदमी है ये। मैं बोला नहीं नहीं पैसा नहीं है मेरे पास, खाना चाहिए तो जितने का चाहिए उतना का ले लो। तो बोलता है नहीं प्लीज़ आप पैसा ही दे दो ना। तो मैं उसको दिया 5 दरहम। अगर खाना लेता तो मैं 10-20 दरहम का भी लेता तो मैं देता उसको,
लेकिन अब 10 दरहम 20 दरहम दूँ तो क्या मालूम, पीने के लिए भी लोग मांगते हैं, यहाँ भी बहुत दारू पीते हैं सब, इसलिए मैं 5 ही दरहम दिया। तो लिया और 2 सेकंड तक हाथ में रखा, फिर मेरे को बोलता है बस यही। मैं बोला हाँ, तो खाना नहीं ले रहे हो तो यही है मेरे पास, छूटा है मेरे पास 5 ही है। वापस कर दिया मेरे हाथ में, बोलता है ठीक है इसको भी आप रख लो। मैं बोला देखो इसका घमंड, एक तो मांग रहा है सूट बूट पहन के, उसका भी सूट बूट था, और ऊपर से 5 दिया तो फिर मेरे को बोलता है खुद रख लो। मैं बोला जाओ जाओ जाओ, ठीक है मेरा ही पैसा है ना, मैं रख ले रहा हूँ अपने पास, जाओ, तुम लोगों का आदत बना हुआ है सब। तो समझ गया कि ये पहचान लिया, ये लोग मांगते हैं इधर बहुत ज़्यादा करके, आदत बना लिए हैं। ठीक है, आप लोगों से बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ लोग आकर के भिखारी भी बन जा रहे हैं, इसलिए गलत आदमी के हाथों नहीं चढ़ना आप लोग। ठीक है, और जितने बिल्डिंगें मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, सब में लोग रहते हैं, सब में शेयरिंग वाला लोग रहते हैं। जितने देर से मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रहा हूँ, जितने बिल्डिंगें हैं, ये मत सोचो कि कोई ऑफिस है। ऑफिस है, उसमें ऑफिस भी है, तो उसमें रेसिडेंशियल भी है, उसमें सब अच्छे क्वालिटी के लोग रहते हैं। अच्छे क्वालिटी का मतलब अच्छा खासा पैसा देने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, यानी एक एक पार्टीशन है, उसमें 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार का पार्टीशन है। अगर रूम लेंगे, फ्लैट लेंगे, तो एक फ्लैट उसमें आपको मिलेगा, एक रूम, एक किचन, एक बाथरूम रहेगा, तो 6000 दरहम लगेगा। इधर कहीं भी लेंगे 6000 से नीचे का कहीं भी आपको एक फ्लैट नहीं मिलेगा। ठीक है, यही अगर आजमान चले जाएंगे, सरजा आप चले जाएंगे, तो वहाँ आपको 1500 में मिल जाएगा रूम। लेकिन वहाँ से फिर आपको ट्रेवलिंग करना, इधर दुबई आना, क्योंकि काम तो इधर ही मिलता है ना ज़्यादा। जितना काम आप सर्च करने जाओगे किसी कंपनी में, तो दुबई में ही रहता है ज़्यादा। शारजा में कंपनियां है, आजमान में कंपनी, लेकिन उसका हेड ऑफिस कहाँ है? दुबई में सब। ठीक है, और ठीक है अगर वहाँ भी आप रहोगे तो उधर भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा चांस इधर रहता है दुबई में ही काम मिलने का। ठीक है, हाँ, तो आप लोग आओ, तो कहने का मतलब यही है कि पहले पैसा किसी को नहीं देना है। ठीक है, ऑफ़र लेटर अगर आपको दे रहा है वो, तो कंपनी के अंदर आप जाओ, कंपनी वाला आपके सामने ऑफ़र लेटर बना के दे रहा है, तब उस पर यकीन करो। अगर एजेंट आपको रूम में बैठे बैठाए आकर के ऑफ़र लेटर देगा, तो समझो फेंक बना के दिया, आपसे जो बात तय किया है कितना पैसा चाहिए वो ले लेगा, 2000 1500 दरहम जो भी ले लेगा। उसके बाद आपको जॉब भी नहीं मिलेगा, आपको डेली टाइम पर टाइम देगा, लास्ट में आपको हार थक के वो पैसा छोड़ना पड़ेगा। झगड़ा करने पर भी तुल जाते हो सब। ठीक है, नाम बताना तो अच्छा नहीं है कि कहाँ कहाँ के लोग रहते हैं, हर कंट्री के लोग यही करते हैं यहाँ पे ज़्यादातर के, इसलिए उनसे बचो। आपके अंदर का टैलेंट है कि हाँ हम काम कर सकते हैं, तो आप बेशक आओ यहाँ पे। ठीक है, और ऑप्शन लेके आओ कि नो का ऑप्शन लेके नहीं आने का, जुबान पर नो नहीं आना चाहिए। वही आदमी यहाँ रहता है, वही आदमी काम करता है जो हर काम में यश करे। मेहनती इंसान जो होता है, केरला वाला क्यों सक्सेसफुल है हर जगह? वो इंजीनियर रहेगा, वक्तिया तौर पर कंपनी में इंजीनियर का जॉब नहीं है, वो उसको बोलो सुपरवाइज़र का काम करोगे, फोरमैन करोगे, यस बोलेगा वो। अपना टैलेंट पे फिर वो 2 महीना 6 महीने के बाद फिर वो इंजीनियर बन जाएगा। और कंपनी को रखना पड़ेगा, कंपनी भी समझेगी अरे ये तो बहुत टैलेंटेड है, एक्सपीरियंस होल्डर है, तो वो तो रखेगा ही उसको। और जिसको अपने यहाँ से बहुत लोग आते हैं इंडिया से, कुछ काम किए नहीं रहते हैं इंडिया में, यहाँ आ जाएंगे और कुर्सी चाहिए बड़ा। अरे कुर्सी तुम ढूंढ रहे हो बड़ा, तो एक्सपीरियंस नहीं है, कोई स्किल नहीं है तुम्हारे पास। लेबर का भी काम करने के लिए उसको आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये काम कैसे होता है, तो लेबर का भी काम किया जाता है, लोग करते हैं। ठीक है, चलो मैं तो ये सब नहीं करता हूँ, मेरा नहीं है काम, लेकिन समझाने के लिए समझा दिया मैंने। मेरा तो पहले था जो कुछ था मैं करता था इंडिया से, जो मेरा ऑफिस था, तो लेकिन अभी मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही काम चलता है, बिजनेस है और दूसरा तो मैं करता हूँ। तो इसलिए सब देखता हूँ, लोग रोते गाते रहते हैं, इसलिए मैं सोचा बता दूँ आप लोगों को कि गलत जगह मत फंसा करो। मतलब कहीं बैठ जाओ ना, यहाँ पे हर जगह ये बेंच लगा रहता है। ठीक है, रात के टाइम में अब जाओगे ना तो देखोगे सब विजिटर जो हैं, जिनके पास रूम नहीं है रहने के लिए, खाने के लिए नहीं है, तो खाना तो कोई ना कोई खिला ही देता है, 2 जगह मुंह खोलेंगे तो, लेकिन सोने के लिए कौन देगा उनको? तो ये बेंच वेंच पर सो जाते हैं सब। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप लोग आओ, अपने बलबूते पे आओ, किसी के कहने पे फेसबुक या दोस्ती पर मत आओ। फेसबुक पर दोस्ती हो गया, चाहे दोस्त के दोस्त ने बुला लिया, आप आ गए, वो फ़ोन नहीं उठाएगा आपको,
और आओ तो किसी पर बर्डन मत बनो। मेरे कहने का मतलब ये है कि बर्डन मत बनो किसी के ऊपर, यानी कोई आपका साथ नहीं देगा, मामा चाचा काका भाई भतीजा कोई काम नहीं। 2 दिन 4 दिन आपको पूछेगा, उसके बाद वो खुद अपना नौकरी बचाने के लिए आपसे कतराना चालू करेगा। तो क्यों आप भारी बन रहे हो उसके ऊपर आके? हाँ, कोई बिजनेसमैन है तो उसके यहाँ आओगे तो कोई टेंशन नहीं है, उसके पास रूम अवेलेबल है, हर चीज़ है, तो रख सकता है आपको, महीना ना 2 महीना 6 महीना भी रख लेगा यहाँ। लेकिन जो नौकरी करते हैं कंपनी में, चाहे कितना बड़ा भी पोस्ट पे अगर है, तो कंपनी का अगर रूम है तो उसमें वो नहीं रख सकता आपको, भले आप कितना भी उसके खास रिश्तेदार हैं तो, क्योंकि उसको भी जवाबदेही है। गैर आदमी को नहीं रखना है, अगर रखेगा तो कंपनी वाला उसके ऊपर एक्शन लेगा। ऐसे भी जॉब का सबका डर रहता है। आजकल इतना ना वैकेंसी निकलता है, 50 आदमी 100 आदमी का, तो वहाँ 2000 लोग पहुँचते हैं, 5000 लोग पहुँच जाते हैं इंटरव्यू मारने के लिए। तो इसलिए पहले से जो 10-10 हज़ार दरहम का मैनेजर लोग हैं ना, तो उनका सीने पर हाथ हमेशा रहता है कि कब मेरा नंबर कट जाए, कोई दूसरा आदमी सिलेक्शन ना हो जाए मेरे जगह पे और मेरा ना पता कट जाए। इसलिए वो लोग जानबूझ के कुछ गलती करते ही नहीं है, कोई भी चीज़ में ऐसा कुछ लेते ही नहीं है रिस्क की जिसमें उनको कोई प्रॉब्लम आए और कंपनी को ही कहना पड़े कि आप सीट खाली करो और आपके जगह पर कोई दूसरा आदमी आ रहा है। इसलिए बड़े पोस्ट वाले तो और डरते हैं, वो हेल्प ही नहीं करेंगे आपको, क्योंकि बड़े जिसका सैलरी होता है ना, कंपनी उनको सबसे पहले निकालने को सोचती है, ठीक है। इसलिए कि वो हटेगा तो वो पहले से है तो उसका सैलरी पहले के हिसाब से उसका 10,000 दरहम है यहाँ का, या 15,000 दरहम है, मैनेजर है तो कंपनी का। एक बात बोल रहा हूँ मिसाल के तौर पे, अब नया कोई आएगा वो तो 8,000 में भी करने को तैयार हो जाएगा ना, 7,000 में भी तैयार हो जाएगा कि हाँ। तो कंपनी को क्या दिखेगा कि ये भी तो एक्सपीरियंस होल्डर दिख रहा है, क्यों नहीं पहले वाले को हटाया जाए और इसको रखा जाए। इसलिए पुराने लोग और डरते हैं, जिसका सैलरी अच्छा खासा है वो आपको रखेगा ही नहीं अपने घर में, ना अपने रूम में रखेगा वो, ठीक है। इतना सब मैं बताया, आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो आप लोग, और भी वीडियो बना के दिखाऊंगा। और इसके बीच में आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए कुछ तरह का, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इधर है, पहुंच है, हर जगह है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है, हर जगह पहुंच है। सिर्फ आप लोगों में एक रास्ता बता दूंगा, लाइन दे दूंगा, कहीं अगर तकलीफ़ में रहेंगे तो उसके लिए थोड़ा रास्ता बता दूंगा, हेल्प कर दूंगा। लेकिन जॉब के बारे में बात नहीं करना, मैं जॉब नहीं दिलाता हूँ, ना जॉब करता हूँ। मैं अपना बिजनेस करता हूँ यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वही बिजनेस में बिजी रहते हैं, ठीक है। हाँ, कोई फंसा गए हो, कोई फंस गए कोई, तो मेरा आप करोगे तो मैं आपको इसमें हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग को। आप लोग देखो वीडियो मेरा और समझो, इससे क्या होगा कि आप सोचोगे कि 6 महीने का एक्सपीरियंस आपको मैंने ऐसा ही दे दिया, खाली वीडियो देख लोगे तो शायद नहीं फंसोगे, इतना दिमाग में रखोगे ये सब बात मेरा, तो इंशाअल्लाह कोई टेंशन भी नहीं आएगा आप लोगों के ऊपर, ठीक है। अगर कोई ऐसी बात आ भी गया तो हर लाइन में इंशाअल्लाह यहाँ मेरा है पकड़, हर डिपार्टमेंट से है, इतना बना के रखा हूँ। और आप लोग देख भी सकते हो, देखते भी होगे शायद वीडियो में, ठीक है। वो फेंकम फाक वाला बात नहीं रहता है मेरा, एकदम खासम खास हर डिपार्टमेंट से, CID से लेके पुलिस डिपार्टमेंट से लेके अच्छे फैमिली से लेके यहाँ के लोकल जो बड़े फैमिली होते हैं उनमें है। तो ऐसा बनाया हूँ, उन लोगों के साथ मेरा बिजनेस चलता है, इसलिए है। कई लोग फंसाए तो उन लोगों को हेल्प भी किया मैंने, इधर करता भी हूँ। लेकिन अब कंटिन्यू वही करते रहूँगा ना तो फिर हमारा बिजनेस चौपट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन खुदा न खास कभी किसी को देखता हूँ प्रॉब्लम में तो उसके लिए हेल्प कर देता हूँ मैं, ओके। चलिए, शुक्रिया आप लोगों को।